हमारी सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों में कई ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन मिलता है जो न केवल युद्ध कला में प्रवीण थे बल्कि मायावी शक्तियों से संपन्न भी थे। उनकी यही विशेषता उन्हें बाकी के योद्धाओं से कई गुना अधिक शक्तिशाली बनाती थी। इनमें घटोत्कच का नाम सर्वोपरि है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। वे बाल्यकाल में ही अपनी माता के द्वारा सिखाई गई अनेकों मायावी विद्याओं से संपन्न थे, जैसे अपने शरीर के आकार को अनंत गुना बढ़ाना या घटाना, अदृश्य हो जाना, मन की गति से उड़ते हुए कहीं भी पहुंच जाना, अग्नि अथवा पत्थरों की वर्षा कर देना। उस काल में घटोत्कच की बराबरी का मायावी कोई नहीं था। महाभारत के युद्ध को घटोत्कच ने पांडवों की ओर से लड़ा था। उसने अपनी मायावी शक्तियों से उस युद्ध में भीषण तबाही मचाई थी। जब वह किसी भी कौरव योद्धा के नियंत्रण में नहीं आ रहे थे, तब कर्ण को हार मानकर अपनी एकमात्र शक्ति, जो कि उसे इंद्र के द्वारा प्राप्त हुई थी, उसका प्रयोग घटोत्कच को मारने के लिए करना पड़ा था। इसके बाद अगला स्थान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का आता है। प्रद्युम्न के बारे में कथा आती है कि उनके जन्म के पहले भगवान कृष्ण ने 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य रखकर भगवान शिव की घोर उपासना की थी। इसीलिए उन्हें भगवान शिव के तेज के समान तथा श्री कृष्ण के समस्त गुणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति हुई थी। प्रद्युम्न का अपहरण उसके बाल्यकाल में ही शंबरासुर नामक दैत्य ने कर लिया था। शंबरासुर की पत्नी मायावती ने ही प्रद्युम्न को शंबरासुर के समान हर प्रकार की माया में प्रद्युम्न को निपुण तथा भ्रम उत्पन्न करने वाली शक्तियों से संपन्न बनाया था। भगवान शिव का वरदान और कामदेव के अंशावतार होने के कारण वे स्वाभाविक ही अनेकों दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। जब निकुंभ नाम के राक्षस के नेतृत्व में अनेकों कौरव तथा असुर यादवों से युद्ध करने आए, तब प्रद्युम्न ने अकेले ही कर्ण, विराट, द्रुपद, भीष्म, दुर्योधन, विंद, अनुविंद और जरासंध आदि महान योद्धाओं को अपनी मायामय गुफा में बंदी बना लिया था। इसके बाद नाम आता है बंधासुर नाम के राक्षस का। बंधासुर राक्षस, जो कि कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उनकी राख से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत मायावी तथा दैवी शक्तियों से संपन्न था। भगवान शिव के वरदान के कारण कोई भी बंधासुर के विरोध में उससे युद्ध करने आता था तो उसकी आदि शक्ति क्षीण होकर बंधासुर को मिल जाती थी। उसे कारण उसे मार पाना असंभव सा था। एक समय तीनों लोकों में विख्यात सुंदरी ललिता से उसका युद्ध हुआ था और वह पराजित होने लगा। तब अपनी माया से ही उसने कार्तवीर्य, अर्जुन, अर्णव, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, राक्षसराज बलि और रावण जैसे शक्तिशाली राक्षसों को, जो कि समाप्त हो चुके थे, उन्हें पुनः उत्पन्न कर दिया था। इन सभी के बाद मेघनाद का स्थान आता है। मेघनाद की मायावी शक्तियों से रामायण काल में सभी देवता तथा दानव, मनुष्य, ऋषि तथा मुनि सभी भयभीत रहते थे। वह रावण के सभी पुत्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली तथा मायावी विद्याओं में पारंगत था। यह शक्तियां उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से भगवान शिव से प्राप्त की थी। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उसे बहुत से कठिन यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ा था। ये शक्तियां उसके आसपास एक प्रकार का मायावी अंधकार उत्पन्न कर देती थी। मेघनाद के अस्त्र शस्त्रों को भी अचूक तथा अजेय होने का वरदान प्राप्त था। इन सभी के बाद नाम आता है रावण का। रामायण काल में रावण की मायावी शक्तियों की अनेकों कहानियां हैं। रावण इंद्रजाल, मोहन, ब्रह्मजाल उत्पन्न करने में सक्षम, विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोगों द्वारा अपने शत्रु को भ्रमित करने की अनेक मायावी विद्याएं जानता था। रावण मेघनाद से भी बढ़कर अधिक मायावी था। युद्ध में एक समय तो उसने अपनी माया के द्वारा श्री राम को भी भ्रम में डालकर उन्हें विचलित कर दिया था।